नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत सुंदर भारत अभियान की शुरुआत की थी। हर साल गांधी जयंती के अवसर पर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाता है। यूपी पुलिस ने स्वच्छ भारत सुंदर भारत मिशन के तहत पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किया था। लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया था। एक साल पूरा होने पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें, कार्यक्रम में डीजीपी यूपी विजय कुमार भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा के साथ सीपी लखनऊ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पुलिस लाइन के आवासों के डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट किया जाता है। वेस्ट को कलेक्ट कर अलग अलग उपजाऊ खाद बनाई गई, वहीं अन्य वेस्ट को अलग अलग फैक्ट्रियों को बेचा जाएगा। आज डीजीपी यूपी ने एक साल में तैयार वेस्ट से बनाई गई खाद को बिक्री के लिए भेजा है। खाद से हुई इनकम को वेस्ट मैनेजमेंट में लगे लोगों पर खर्चा किया जाएगा। मिश्रा जी ने यहाँ पुलिस लाइन को यूनिट मान के उसमें जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा था उसको अलग अलग करके फिर उसको छांट के उसको जो पत्तियां थी, जो ऑर्गेनिक वेस्ट था, उसको अलग करने के बाद उसको इस स्वरूप में कन्वर्ट किया ताकि उसको बिक्री की जा सके। और इसमें बहुत सारे डिफरेंटली एबल्ड लोग लगे हुए हैं, बच्चे लगे हुए हैं। ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और यहाँ जो कूड़ा इधर उधर टिका रहता है, जो पन्नियां इधर उधर दिखाई पड़ती रहती है, वो नहीं दिखती है। तो ये बहुत सराहनीय कार्य है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को हर पुलिस लाइन में चलाएं ताकि हर पुलिस लाइन में 10-12 लोग जो है इसमें एम्प्लॉय हो जाएं और जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो उससे गंदगी ना फैले और हमारे पुलिस लाइन परिसर, पुलिस लाइन्स पीएसी की जो बटालियंस हैं उनके परिसर का सुंदरीकरण हो सके। इस प्रोजेक्ट को ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन कहते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो घरों से जो कूड़ा निकलता है, हम लोग उसको कूड़ा समझते हैं, लेकिन जब हम सब्जी काटते हैं तो पूरी सब्जी हम लोग खाते नहीं है, कुछ सब्जी हम लोग अलग रख देते हैं, उसका जो डंटी होता है वो हम लोग नहीं खाते हैं। तो हम लोग उसको समझते हैं कि ये कूड़ा है, लेकिन वो कूड़ा नहीं है क्योंकि हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन जानवर उसको खाते हैं, गाय खाती है उसको। तो जब हम सब चीज को मिक्स कर देते हैं, जब हम उसको एक पन्नी में डाल करके हम एक डस्टबिन में डाल देते हैं, तो फिर वो कूड़ा बन जाता है, वो डिकम्पोज होने लगता है, वो सड़ने लगता है, महक आने लगती है। और प्लस जब वो गाय खाती है उस प्लास्टिक भरे सब्जी को, जो वो खाती है, उसको नहीं समझ में आता है कि ये प्लास्टिक है या क्या है, तो वो खाती है और उसके पेट में वो प्लास्टिक जमा होता रहता है और उसी के चलते उसकी मौत भी हो सकती है। तो बेसिक इसका फंडा ये है, ये सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि हम घरों से सोर्स सेग्रीगेशन करते हैं। मतलब जैसे घरों में छौंक का डिब्बा रहता है, हम अलग अलग रखते हैं, जीरा वगैरह अलग रखते हैं, वैसे ही घरों में 2 डिब्बे हम लोगों ने दिए थे 1 साल पहले पुलिस लाइन के घरैया लाइन्स में। तो 2 डिब्बे दिए थे, एक लाल था एक हरा। इसमें हमने लिख दिया था कि क्या जैविक है और क्या अजैविक है, और वहीं से उनसे अपेक्षा की थी जो घरैया लाइन के सदस्य थे कि वो अलग अलग रखें। एक ट्रेनिंग कराई गई, एक अवेयरनेस कराया गया और मुख्य रूप से हमने ट्रेनिंग कराई थी। 19 लड़कियां त्रिपुरा से आई थी, कुछ 21 लड़कियां यूपी की थी और हम लोगों ने डूडा से उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो हमें दें जो लड़कियां इसमें ट्रेनिंग होना चाह रही थी, और फिर उसके बाद उनको फिर कुछ जरिया उनका मिलता कि इसी प्रोजेक्ट में फिर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके फिर ये इसको परमानेंटली चलाती। अब हमारे पास डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, 27 लोग हैं कुल, जिनमें से 12 लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं जो इस प्रोजेक्ट को करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्या है? एक तो प्रोजेक्ट ये है कि घरों से एक ट्राइसिकल जाती है और फिर अलग अलग रहता है उस ट्राइसिकल में, डिब्बे अलग रहते हैं, वो जाते हैं घरों से कलेक्ट करते हैं 2 बार। अगर आप 2 बार नहीं करेंगे तो वो सड़ेगा, जो आपने कलेक्ट किया वो सड़ेगा। उसके बाद सेकेंडरी क्या होता है कि सेकेंडरी सेग्रीगेशन में आते हैं कि उसको अलग अलग करते हैं। ऑर्गेनिक अलग ही है, ऑर्गेनिक को फिर हम गाय को गौशाला में भेज देते हैं, गाय को खिला देते हैं, या तो फिर सीधे खाद में बना देते हैं, वो एक तरीका है। और जो इनऑर्गेनिक है उसमें 169 टाइप के डिफरेंट सेग्रीगेटेड चीजें हैं। इवन कागज 11 तरह के कागज हैं। जब रद्दी वाला आपसे लेता है तो वो एक रेट देता है, लेकिन अदरवाइज 11 तरह के रेट होते हैं कागज के, तो वो इनऑर्गेनिक हम अलग करते हैं। फिर हम यहाँ पे लाते हैं टर्शरी सेंटर पे, ये टर्शरी सेंटर है जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, और वहाँ
और अलग जो सेग्रीगेशन है, वो जो 11 वाला सेग्रीगेशन है, उसको हम लोग करते हैं। आप लोग अंदर जाएंगे, डीजीपी साहब आएंगे तो देखेंगे, तो उसको करते हैं। तो इसका मतलब ये तैयार है। एक्चुअली जो रिसाइक्लेबल चीजें हैं वो तैयार हैं कि हम सीधे सीधे किसी फैक्ट्री को दे दें जो रिसाइक्लेबल मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसकी जो बिक्री होगी, और आज 1 साल हो गया है। 3 अक्टूबर को हम लोगों ने घरों से ये लेना शुरू किया था पिछले साल, तो 1 साल हो गया है। तो जितना हमारा मटेरियल इकट्ठा हुआ उसी का फ्लैग ऑफ हो रहा है कि जिनको हम लोग बेच रहे हैं वो लेके जाएंगे, मतलब ट्रकों में लद गया है। और ये जो आज आप देखेंगे वो केवल आज सुबह का, केवल आपको दिखाने के लिए आज सुबह का जो रह गया है वो चीज है, केवल दिखाने के लिए। तो एक प्रोजेक्ट तो ये हो गया। दूसरा हुआ ड्राई लीफ कंपोस्टिंग। पतझड़ होता है, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, बहुत बड़ा कैंपस है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 5000 स्क्वायर फीट से अधिक है उसका मैंडेटरी है कि हम अपना कूड़ा अंदर ही रखें, अंदर ही उसका प्रबंधन करें। हमको नगर निगम को नहीं देना चाहिए किसी भी कैंपस को। तो